नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे जेपीएससी सीडीपीओ और जेएसएससी सीजीएल के संदर्भ में। देखिए, कल जेपीएससी सीडीपीओ का प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी हुआ, तो उसमें सभी छात्रों को जो सफल हुए हैं ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, पहले भी आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा, कट ऑफ बोल ही दिए थे 65% के आसपास ही रहेगा, चाहे वो 64 जाए या 66 जाए। कट ऑफ 66.5% है, क्योंकि जो पेपर था, जो नंबर ऑफ सीट थे, उन सभी पे आकलन किया गया था। जो लड़के दिए हैं उस सभी आधार पे, लेकिन कुछ का कहना था नहीं 120 से ऊपर नहीं जाएगा, तो अच्छी बात है। तो अब जिनका एग्जामिनेशन पीटी क्वालिफाई किए हैं, अब वहाँ पे सबसे बड़ा दुविधा यह है कि इतने कम समय में हम क्या करें। देखिए, जो जस्ट मेंस लिखे हैं उनके लिए सिर्फ लिखने का तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो पैटर्न होगा वो जेपीएससी के मेंस की तरह नहीं होगा। ये सीडीपीओ का प्रीवियस जो मेंस आप लिखे हैं उस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरी चीज़ें हैं कि एलएसडब्ल्यू हो या जो ऑप्शनल पेपर है उसका तैयारी करना होगा। जीएस में जो 100 और 100 नंबर का है तो उसमें थोड़ा वेटेज कम है, लेकिन आप जब ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें वेटेज ज़्यादा है। उसमें वेटेज ज़्यादा है तो उसमें आप देखेंगे कि 200 नंबर का है। तो 200 नंबर का जो पेपर है उसका यदि आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं, कम समय में बेहतर करने का यदि आप कोशिश करते हैं, बेहतर करने का मतलब जैसे एलएसडब्ल्यू का पेपर है, एलएसडब्ल्यू में आप यदि अच्छे से लिख देते हैं तो 140 200 में 140 प्लस आ जाएगा। हाँ, आया भी है, मुझे खुद आया है 142 43 ऐसे करके आया है। पेपर फर्स्ट में अच्छे नंबर आते हैं, पेपर सेकंड में थोड़ा सोशल इशू लड़के लिख देते हैं तो वहाँ पे थोड़ा कम आ जाता है, लेकिन मार्क्स आते हैं। लेकिन पेपर फर्स्ट में अच्छे नंबर आते हैं। 60 62 में 148 आया था पेपर फर्स्ट। तो आप यदि धारा के साथ और डायग्राम बना के थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं तो एलएसडब्ल्यू में बेहतर नंबर लेंगे। यदि कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कैसे क्या लिखना है और अच्छे नंबर आ जाए। जीएस में जो पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड है, वो पैटर्न आप प्रीवियस जेपीएससी का साइट पे प्रीवियस क्वेश्चन मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ से उस पैटर्न को फॉलो कीजिए और आपको वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी आपको यदि कोई दिक्कत हो, ऐसे हम मुख्य परीक्षा के लेके एक अलग से वीडियो बना देंगे, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ से हम देखें और किस आधार पे देखें। जैसे आईआर के कुछ जो है इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट नोट जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस आधार पे जो कैसे करें तैयारी तो हम उसको बना के दे देंगे। दूसरी चीज़ें हम चलते हैं कि अभी बहुत सारे जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं वो 2 दिनों से बहुत चिंतित इसलिए हैं क्योंकि उनका जो कॉल आया है, जैसा कि बात हुई हमारी, कि सर क्या पेपर बहुत टफ होगा, क्या बहुत निगेटिविटी बहुत है जिससे कारण से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। तो उनको सिर्फ यही हम कहना चाहेंगे कि पेपर यदि आप सुन रहे हैं कि पेपर टफ होगा, ये है, तो ये सब चीज़ें तो होनी नहीं चाहिए। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि पेपर टफ होगा। पेपर टफ होगा तो यदि हम कहते हैं कि पेपर टफ होगा, इसका मतलब मुझे पता चल गया। तो इन सभी चीज़ों को नहीं सोचें, आप सिर्फ अध्ययन कीजिए। यदि क्वेश्चन पेपर टफ होता है तो पेपर टफ होता है, उस टफ क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होता है। आप खुद पढ़े लिखे हैं, सेलेक्ट बार बार हम कहते हैं कि सिलेक्शन इस क्वेश्चन से होता है जिस क्वेश्चन को आप जानते हैं। यदि 100 क्वेश्चन पूछता है किसी एग्जामिनेशन में और 50 क्वेश्चन मान लीजिए बहुत टफ है, ऊपर से जाना है जो आप कभी देखे ही नहीं हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे आपने पढ़ा है, जो आप जानते थे, और उस 50 क्वेश्चन में आप गलती करके आ गए हैं,
उस 50 क्वेश्चन पे सिलेक्शन होता है। इस 50 क्वेश्चन पे सिलेक्शन नहीं होगा। आप जो जानते हैं उस 50, आप सीडीपीओ का ही जिन लोगों का एग्जामिनेशन असफल हो गए हैं उनको देखिएगा, जज कीजिएगा, इस चीज़ को सोचिएगा, देखिएगा। आप जब क्वेश्चन पेपर अभी उठाएंगे तो आप देखेंगे कि 5-7 क्वेश्चन ऐसा था जो आप पढ़े थे लेकिन आप सिली मिस्टेक के कारण आपका नहीं हुआ, और वही 5 क्वेश्चन आपका सही हो जाता तो पीटी हो जाता। तो ये आखिर क्यों हुआ? आपने लास्ट में 2 काम नहीं किया, रिवीजन प्रॉपर नहीं किया, और दूसरी चीजें यह है आपने प्रैक्टिस नहीं की। आपको किस सब्जेक्ट पे कितना वेटेज देना चाहिए, किस टॉपिक पे कैसे पढ़ना चाहिए, वो आपने नहीं डिसाइड किया। सफलताएं सिर्फ पढ़ने से नहीं जुड़ा है। सफलताएं आपके बेहतर रणनीति, आपके अभ्यास, आपके रिवीजन, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो पहले ये सब बिल्कुल नहीं सोचिए कि पेपर बहुत टफ है। आप सिर्फ इतना समझिए कि आप जो पढ़े हैं और आप जो रिवीजन प्रॉपर कर रहे हैं, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने सफल हो। आपका डेली रूटीन होना चाहिए मैथमेटिक्स प्रैक्टिस, डेली रूटीन में आना चाहिए आपका रीजनिंग प्रैक्टिस, डेली रूटीन में अभी आना चाहिए पूरे सेट का प्रैक्टिस, आपका सेकंड पेपर नागपुरी, खोट्टा, हिंदी, इसकी प्रैक्टिस। तो आप इस आधार पे एक टाइम बांधिए कि आधे घंटे मुझे इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है सिलेबस के अनुसार। डेली आपको ऑप्शनल पेपर, जो आपके ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है, मान के ऑप्शनल ही कहेंगे, पेपर 2 जो आपको भाषा साहित्य है, उस पर डेली कम से कम 2 घंटे आपको काम करना होगा। आपको रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस करनी होगी, छोटी छोटी चीज़ को आपको नोट्स करना पड़ेगा। तो आप यदि इस आधार पे पढ़ेंगे तो आपका कंफर्म रहिए कि रिजल्ट आएगा, और आप अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए कि आप जो पढ़े हैं, बहुत पढ़े हैं, बस आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करना है। और ये दोनों चीज़ यदि आप कर लेते हैं, यही 2 हथियार है आपकी सफलता में, सीजीएल सफलता होने के लिए। किसी भी परीक्षा में पढ़ने का टाइम एक अलग होता है, रिवीजन का टाइम एक अलग होता है, और प्रैक्टिस करने का टाइम अलग होता है। टाइम करने का मतलब जितने जितने नज़दीक आप आएंगे, अभी आप नया चीज़ पढ़ने का जो है नहीं होगा, लेकिन जो आप पढ़े हैं उसको रिवीजन कर लेते हैं बार बार, और उसका प्रैक्टिस आप कर लेते हैं, तो वो आपके लिए बेहतर साबित करेगा। तो इसलिए इस चीज़ पे मत गौर कीजिए कि पेपर बहुत टफ होंगे, ये होंगे, वो होंगे, होने दीजिए। आप सिर्फ इतना मान के चलिए कि आप जो पढ़े हैं और परीक्षा में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये गलत नहीं होनी चाहिए, और ये आप गलत करके नहीं आएंगे तो कंफर्म रहिए, हम कहते हैं कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक। दूसरी चीज़ें यह है कि ऑलरेडी जो सामान्य ज्ञान का किताब है 84 पेज का ऑलरेडी हम दिए हुए हैं, झारखंड समान 40 क्वेश्चन के लिए, मुझे लगता है बेहतर सिद्ध होगा। अभी तक जो भी दिए हैं उसमें बेहतर सिद्ध हुआ है, तो इसमें भी बेहतर सिद्ध होगा। खंजक, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के साथ साथ सामान्य अध्ययन भी दिए हैं, जो पेपर 3 का आपका 30 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, उसमें 30 नंबर के क्वेश्चन में पूरे ग्रंथ को पढ़ लेंगे, वो कहाँ जो पढ़े हैं बिल्कुल है, हम उसको सेलेक्टिव करके आपको दे दिए हैं। उसमें वो भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, उससे भी आप कर सकते हैं। तो आप दोनों किताब पढ़ के बेहतर कर सकते हैं। बाकी रिवीजन कर रहे हैं वो कीजिए, पहले देखिए, यदि अच्छा लगे बिल्कुल लीजिए। और लड़कों का, क्योंकि हम यदि कहें कि मेरी किताब बहुत अच्छी है, वो नहीं है, लड़कों का जो कमेंट है उन सभी आधारों पे कह सकते हैं कि बेहतर है। चाहे वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन लोगों का भी मैसेज आता है कि बेहतर है, कम समय में जितना हो सकता है मैंने आप लोगों को दिया। तो आप एक अच्छी रणनीति बनाइए और उस पर काम कीजिए, घबराइए नहीं। यदि पीटी नहीं हुआ आपका सीडीपीओ का,
तो आपका आने वाला जो एग्जामिनेशन है वो बेहतर होगा। तो बाकी कोई निगेटिविटी अपने मन में नहीं आइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब रिवीजन कीजिए। इसके बावजूद यदि आपको कोई दिक्कत हो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। तो जब CDPO के लिए बेहतर के लिए एक रणनीति के लिए क्वेश्चन बना देंगे और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ आज पाल कला का नोट्स हम दे दिए हैं, तो कम से कम कैसे हम नोट्स बनाते हैं, कैसे लिखेंगे, वो एक आइडिया मिल जाएगा। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। और JCC CGL के लिए भी कुछ नया देना हम प्रारंभ करेंगे, तो आप वहाँ जुड़ेंगे तो आपको अच्छे चीज़ों का जो है संग्रह मिल जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के साथ आप सभी लोगों को जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। बेहतर पढ़िए, घबराइए नहीं, अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, धन्यवाद।